हेलो स्टूडेंट, दिस इज सृष्टि त्रिपाठी एंड यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम चलेंगे, कुछ थ्योरम करेंगे और कुछ एग्जांपल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरम क्या दिया है। थ्योरम दिया है कि सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ए एन क्रॉस एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है, अब वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब हम इसका दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो डिटरमिनेंट ए टू द पावर टी इक्वल टू डिटरमिनेंट माइनस ए। फिर हम डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, तो इसको डिटर्मिनेंट ए लिख दिया, और ये डिटर्मिनेंट माइनस ए है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि ये एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो गया, और ये माइनस वन टू द पावर एन है। एन क्या है? ऑड है, तो कोई और नंबर है। तो जब हम माइनस वन टू द पावर मान लीजिए थ्री करते हैं तो ये माइनस वैल्यू आता है। माइनस वन टू द पावर फाइव इक्वल टू माइनस वन आ गया। तो अगर हम ऑड पावर लेते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू आता है। तो हम डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं। अब हम इसको इस साइड जब ले जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो गया। अब टू टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो। तो प्रूफ हो गया कि ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो होता है। चलिए अगला देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। दिया है कि सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वेज सम ऑफ असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि लेट ए एन क्रॉस एन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, तो हम इसको लिखेंगे ए इक्वल टू बी प्लस सी, जहाँ पर हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के रूप में लिखना है। तो बी सिमेट्रिक है, सी स्क्यू सिमेट्रिक है, ए इक्वल टू बी प्लस सी। तो और ए इक्वल टू डी प्लस सी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमको इसको यूनिक दिखाना है, ठीक है, वन एंड ओनली वन वे में। तो हम इसको देखिए सोल्यूशन लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक बाय प्रीवियस थ्योरम। तो हम प्रीवियस थ्योरम के हिसाब से इसको हम ए प्लस ट्रांसपोज ए को हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, और वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए इक्वल टू हम ए को ऐसे लिखेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टू से डिवाइड करेंगे, तो वन बाई टू इंटू टू ए इक्वल टू, अब टू ए को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, तो वन बाई टू ए प्लस ए वन बाई टू। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज से ऐड कर देंगे और ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो और इसको फिर हम अलग अलग लिख लेंगे, तो वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम ए इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख देंगे, जहाँ पी क्या है वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू क्या है वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। फिर लेट ए इक्वल टू आर प्लस एस। अब हम फिर हम क्या कहते हैं, इसको दूसरे को हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के एडिशन के रूप में लिखेंगे, इसको इक्वेशन टू मान लिए हैं। तो अगर आर सिमेट्रिक है तो क्या होगा, आर इक्वल टू आर ट्रांसपोज इक्वल टू आर होगा, और अगर यस इसको सिमेट्रिक है तो यस ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एस होगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन सेकंड को क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर प्लस एस का ट्रांसपोज। अब इसको अलग लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। फिर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर ट्रांसपोज क्या दिया है, आर दिया, और एस ट्रांसपोज क्या दिया, माइनस एस, तो हम आर माइनस एस लिखेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर टू और थ्री को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये एस से एस कट कर जाएगा तो टू आर होगा। अब आर की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या होगा, आर इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या दिया है यहाँ पर, पी की वैल्यू दी है, ए प्लस वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, हम लिख देंगे आर इक्वल टू पी। सेम ऐसे इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू टू एस आ गया और एस इक्वल टू क्यू आ गया। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पी और क्यू आ गया, तो ए इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा यूनिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ट्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि ए इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमको इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको ऐसे इंटरचेंज करने पर माइनस वन सेवन वन टू थ्री फोर फाइव जीरो फाइव हो जाएगा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज में हम ए को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, माइनस टू नाइन सिक्स फोर टेन। अब इसमें हम टू से डिवाइड करेंगे, तो वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हमारा क्या आएगा, माइनस वन नाइन बाई टू थ्री टू फाइव। अब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए में से ए ट्रांसपोज को हम माइनस कर देंगे, तो जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो फोर फोर माइनस फोर जीरो आ जाएगा। अब हम इसको टू से डिवाइड कर देंगे, तो टू से डिवाइड करेंगे, वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, जीरो फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू जीरो टू टू माइनस टू जीरो। अब ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन नाइन बाई टू थ्री टू फाइव प्लस जीरो माइनस फाइव बाई टू जीरो टू माइनस टू जीरो। अब हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में दिखाना है, तो ये हमारा आंसर आ गया।